नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासन। जैन शासन का सबसे बड़ा आधार यदि लोक व्यवहार में है तो वो है परिवार। यदि परिवार मर्यादित होगा तो उस परिवार में तीर्थंकरों का जन्म होता है, आचार्यों का जन्म होता है, विद्वानों का जन्म होता है, त्यागी वृत्तियों का जन्म होता है, आरिकाओं का जन्म होता है। उन्हें पोषण मिलता है, संस्कार मिलता है। वहीं गृहस्थाश्रम से परिवार में से ही मुनि मार्ग का जन्म होता है, मुनि बनने की पात्रता तैयार होती है। इसलिए परिवार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। एक लाइन यहाँ बना लीजिए, मेरे सामने आगे जाइए, इधर से बहुत जगह अपने पास आ जाइए। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और थोड़ा थोड़ा समझाता जाऊँगा, क्योंकि यदि मैं बोलता जाऊँगा तो विषय पूरा नहीं हो पाएगा और समय पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं लिपिबद्ध लाया हूँ। बच्चों का हम बहुत ध्यान रखें, और आजकल की तारीख में ये सबसे कठिन काम है। थोड़ा सा खास तौर से एक दिन का बच्चा बहुत टेढ़ी खी रहा है और क्यों रो रहा है यही नहीं समझ में आता। उसकी हंसली टर गई कि उसके पेट दुख रहा है, कि उसके पेट में गैस बन गई, कि उसका सिर दुख रहा है, कि उसे सूसू करनी है, कि उसने सूसू कर ली बिस्तर में, कि बिस्तर में उसको मच्छर खा रहा है, कि खटमल खा रहा है। मतलब उसको कौन सी प्रॉब्लम है वो बोल नहीं सकता। सबसे ज़्यादा कठिन काम है उस एक दिन के बच्चे को पालना। लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे, अपनी लाडली संतान को कैसे समझूं, शीर्षक है। शिशु स्वयं एक सुंदर जीवंत पुस्तक है। शिशु स्वयं सुंदर एक जीवंत पुस्तक है। उसे पढ़ने की कोशिश करें। रोना उसकी भाषा है, उसे गौर से समझने की चेष्टा करें। उसके पालन पोषण या समझने के लिए विश्व में कोई भी अच्छी पुस्तक नहीं लिखी गई। एक दिन के बच्चे के समझने के लिए कहीं कोई पुस्तक नहीं मिलेगी आपको, किताब ही नहीं है उसके लिए कोई। इसलिए पुस्तकों से नहीं सीख पाओगे, किसी स्कूल कॉलेज में जाके नहीं सीख पाओगे, परंतु रोने के इशारे समझने वाली माँ सफलतम माँ बन जाती है। पापा इस मामले में बहुत फेल होते हैं प्राय करके, वे तो समझते नहीं, तुम्हारी जाना तो पकड़ो। अक्सर रात को जब बच्चे रोते हैं तो माँ हैरान होती है, पिता बहुत कम हैरान होते हैं। यदि बच्चा बहुत बीमार भी हो ना तो कहते हैं सो जाओ, सुबह देखेंगे। हाँ जी, समझ में आया। और यदि वो बच्चा बीमार हो तो माँ चाहेगी कि आधी रात को ही उसे हॉस्पिटल ले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, कोई बात हो। लेकिन पिता प्राय इन बातों से बचना चाहते। मैंने इतनी सारी बातें बताई, बच्चा किन कारणों से रोता है ये समझने के लिए बहुत मेहनत चाहिए अपने को, तो आप समझें। बच्चा बोलना सीखते ही, ये गजब बात है, बच्चा बोलना सीखते ही रोना बंद कर देता है। परंतु आवाज़ यहाँ से क्यों रिपीट हो रही, वहाँ से थोड़ी सी इस साइड है उसका मुँह, इसलिए देख लेना इको नहीं हो, है ना। बच्चा बोलना सीखते ही स्वाभाविक रोना बंद कर देता है। बच्चे को यदि प्रॉब्लम नहीं तो रोएगा ही नहीं कभी। लेकिन
दुख का रोना वो माँ बाप से सीखता है, जो जिंदगी भर रोता रहता है। आपको समझ में आई बात? माँ बाप से वो कौन सी बात सीखता है? दुख का रोना। अब क्या बताएं बेटा, जब हम शादी होकर इस घर में आए थे और रोना शुरू, और तुम्हारी दादी और फूफा जी और बुआ जी और तुम्हारी चाची, हमने कैसे दिन देखे बेटा। मैं जब भी बच्चा बगल में बैठा हुआ तो रोना शुरू। पिताजी रोना शुरू कर देंगे, व्यापार में घाटा है, जीएसटी से परेशान है, दुकान चल नहीं रही है, और इतने चुकाने हैं, उनकी शादी में जाना है, 5,000 तो लग ही जाएंगे, क्या करें। माने बच्चा माँ बाप से ये नया रोना सीखता है। बच्चा अपने जीवन का रोना कभी नहीं रोना चाहता। साहसी बच्चे गिरकर चोट खा करके भी नहीं रोते, या क्षण की ही रोते हैं। बच्चा, अगली बात है, बच्चा कितना भी तुतलाए, लेकिन माँ बाप को तोतली भाषा में नहीं बोलना चाहिए। कई बार ऐसी गलती हो जाती, जानबूझ के मम्मी पापा अच्छा कहाँ गए थे, क्या कर रही थी। अब तुम जब ऐसे बोलोगे तो बच्चा वही सीखेगा। यदि बच्चा भी ऐसा बोल रहा हो, तुतला के बोल रहा हो, तो मम्मी पापा को तुतला के नहीं बोलना चाहिए। बच्चे का गलत उच्चारण होने पर भी वो जब सही सुनेगा तो सही सुनते सुनते सही बोलने की कोशिश करेगा। इस मामले में अभी भी मैं बड़े बड़ों की बात करता हूँ। एक भजन शुद्ध गाना मुश्किल पड़ता है, शुद्ध उच्चारण। एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोल दो तो वो भी सही नहीं पढ़ पाते। यदि शिक्षक हों, उनकी भी जिम्मेदारी है। पाठशाला में बच्चों को नमोकार मंत्र सिखा रहे हो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चत्तारी मंगलम 99% लोग गलत बोलते हैं, बड़े लोग भी। मैं भी गलत बोलता था। मैं पढ़ा रहा था पाठशाला में 30 साल पहले, और पंडित साहब ने ऊपर से सुना मेरे को सुनाते हुए, तो उन्होंने बुलाया, इधर आओ। 30 साल पहले की बात। चत्तारी मंगलम सुनाओ, नमोकार मंत्र सुनाओ। जब तुम ही गलत बोलोगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तब मुझे समझ में आया कि हम कितना गलत बोलते हैं। पाठशाला पढ़ाने वाले और विद्यालय वाले और माता पिता इन बातों को बहुत ध्यान रखें। बच्चा कितना भी तुतला, परंतु आप उसके सामने शुद्ध उच्चारण ही करें, ताकि उसे गलती का एहसास रहे और सुधरने की कोशिश करता रहे। बहुत सारी बातें और बता दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जरूर और बताना है मुझे इसमें से। बच्चों के सामने चिल्लाकर नहीं बोलें, गाली नहीं देवें। खाने पीने की तरीके, कचरा फेंकने का तरीका, चाकू रखने का तरीका, कपड़ा रखने का तरीका, हाथ पोंछने का तरीका, आप सदा सही ही करें। बच्चे के सामने सही करें ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सही करें। लेकिन बच्चा, क्योंकि बच्चा हमेशा देखता है। मैं बड़े लोगों को हमेशा ये बात कहना चाहता हूँ, आप हमेशा ये समझो कि आप अपने वचन और काया से किसी को कुछ सिखा रहे हो। मन की भी बात कहें तो बच्चे आपसे विचार करना सीखते हैं, क्या कैसा सोचना चाहिए ये सीखते हैं। आप दुर्विकल्प करेंगे तो बच्चा दुर्विकल्प सीखेगा, खोटी बातें बोलेंगे तो खोटे बात सीखेगा। इसमें लिखा है छिलके यहाँ वहाँ नहीं फेंकें। रेलगाड़ी में भी यदि आप भोजन करते हैं ना, मूंगफली खाते हो, तो छिलके फेंकने की आदत मत रखो, बच्चा सीख जाएगा। बच्चा बिल्कुल वैसे ही करता चला जाएगा। एक पॉलीथीन रख लो, एक कागज रख लो, एक कपड़ा रख लो, एक रुमाल रख लो, उसमें रखिए आप। आज हम दुबई की तारीफ करते हैं, जापान की तारीफ करते हैं, विदेशों की, लंदन की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारा देश, हमारी रेल, हमारी बस हमारे यहाँ अच्छी क्यों नहीं हो सकती? आपको पता है अंग्रेज लोग भारतीयों से एक कारण से बहुत नफरत करते थे, बहुत ज़्यादा नफरत, और वह थी अस्वच्छता, गंदगी फैलाना। नाक निकली मैं पहुंची थी। स्कूल के बच्चे अब तो खैर नहीं करते होंगे ऐसे बच्चे, लेकिन हमारे ज़माने के स्कूल के बच्चे नाक आए पहुंची थी, मतलब बुस साइड से पहुंच लिया ऐसे करके। लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए। जूठे गीले हाथ
जूठे और गीले हाथ, पहने हुए वस्त्र से नहीं पहुँचे। जो बच्चे शर्ट से नाक पहुँचते हैं तो ये पाठ उसने माँ से सीखा होगा। जब वो पसीना आता है माँ को या नाक आती तो आंचल से पहुँच लेती है। महिलाएं रुमाल कम ही रखती हैं मेरे ख्याल से। तो ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाथ या थाली, शर्ट से पहुँचना बच्चे ने किससे सीखा होगा, अनुमान किया जा सकता है। मेरे पास बच्चे जब आते हैं, कभी कभी तो मैं, एक बच्चा आया, प्लेट उठाई और पीछे से पहुँचा। तो हमने बच्चे से पूछा, आपने किससे सीखा? आपके समझ में आ रहे? कई बार महिलाएं बैठे बैठे, जैसे रसोई में, पहले रसोई बैठ के बनाते थे ना, तो बैठे रहते थे, तो थाली वगैरह पहुँचना तो नीचे के कपड़ों से ही पहुँचती है थाली से ही। तो ये काम नहीं होना चाहिए। बच्चे भी क्या, कोई भी देखेगा तो अच्छा नहीं है। आप भी विनम्रता से आवश्यक सामग्री मांगिए और स्नेह पूर्वक दीजिए। चिल्ला के नहीं बोलो भोजन मांगने के लिए। जैसे पापा हैं, माने पति देवता हैं, पत्नी से कह रहे जल्दी लाओ पटको, खा काहे नहीं रहे तुम, लो जी। इस तरह की लैंग्वेज में यदि आप भोजन परसते हैं या मांगते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं, तो बच्चा वैसे ही सीख जाता है। हमेशा घर में, परिवार में, मैंने भोपाल में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, दादी भी बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, आप कहाँ गए थे बेटे, आपको क्या खाना है, आइए बैठिए। मतलब ऐसी बात है। वो छोटे छोटे बच्चों के नाम मुझे, मेरे अच्छी तरह से याद है। बचपन में हमने देखा, हमारे पाठशाला के बच्चों के हम घर गए तो वो दादी बच्चों से, सौरभ जी आप आ गए, आइए भोजन कर लीजिए। मतलब इतनी अच्छी भाषा लगी उनके कान में, अमृत घोलती हुई। एक ऐसे, आ गए, धर दो बस्ता, जल्दी आओ। एक ऐसी शैली है, आप ऐसे नहीं बोलिए। वार्डन वगैरह भी मैं चाहूँगा बच्चों के बीच में बड़ी मधुर भाषा में बात करो, क्योंकि आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही बच्चों से आंसर आते हैं, रिफ्लेक्शन आता है। इसलिए ज़रूर संभल के देखें। बालक कभी भी दूसरों से कभी भी कोई चीज़ नहीं छीनेगा और स्वयं मिल बांट करके खाएगा। मिल बांट करके खाने की आदत डालनी चाहिए। बच्चे से कहिए आप सबके लिए दूध दीजिए, बेटा दादा के दूध में मलाई डालो। बड़े हैं ना अपने घर में, सबसे बड़े, वो अपने पूज्य हैं, आदरणीय। बस बच्चा एक बार में सीख जाएगा। अब उसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा भी बड़े हैं, वो पापा के दूध में भी डाल देगा, चाचा के दूध में भी डालेगा। अब वो बेईमानी करना नहीं सीखेगा। अब मान चलो मम्मी को उसने देखा दूध देते हुए चाचा को, पापा को, तो जैसे ही चाचा के दूध में मलाई आ रही थी ओ पापा, मैंने उसके पति के दूध में मलाई ऐसे उंगली से डाल दी उसने। अब बच्चा सब देख रहा है। हो सकता है वहाँ जेठानी का बच्चा भी देख रहा हो, चाची का बच्चा भी देख रहा हो, मतलब अपना घर के बच्चे देख रहे हैं। ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती। मैंने कैसे होना चाहिए आप समझ गए हो। तो बच्चों को कहिए, तो ये बेटे फल बांटने के लिए कहिए, बेटे सबसे बड़ा आम दादा के लिए रखो, अपने घर में सबसे बड़े हैं ना बुजुर्ग है, वो एक ही बार में समझ जाएगा कि हर अच्छी चीज, उत्तम पदार्थ हमेशा बड़ों के लिए दिए जाए। बच्चा हमेशा ऐसा करेगा। फिर मैंने ये हमें भोजन परसना है, कैसे परोसना है। मैं घर में सबसे बड़ा था तो मुझे काम तो करना ही पड़ता था, तो मेहमान आते थे मुझे भोजन परसने के लिए कहा जाता था। अब गरम गरम पूड़ी में ऐसे पकड़ के दे रहा है, ऐसे ऐसे समझ गए कैसे, ऐसे ऐसे पकड़ के दे रहा है। तो हमारे पिताजी भूआ जी ने पूछा, क्या करते हो? पूड़ी हमेशा ऐसे परसी जाती है, हाथ पर रख कर ऐसे। पानी का गिलास कभी एक हाथ से नहीं दिया जाता, एक हाथ ऐसे, दोनों हाथ लगा दीजिए, ऐसे दे दो, बढ़िया अच्छे से दो। मैंने कुल मिलाकर के बच्चों को एक ये सब पाठशाला है। आपने, मैंने भी सुना था कि घर सबसे अच्छी पाठशाला है, लेकिन जब इतना लिखने बैठे तब पता लगा कि कितनी बातें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आइए आगे। बच्चा कभी छीनेगा नहीं, वो मिल बांट करके खाएगा। बच्चा हंसे खेले नहीं तो समझना चाहिए कि वो बीमार है। बच्चा यदि हंसे नहीं खेले नहीं तो समझना चाहिए, सुस्त सुस्त दिखाई दे तो समझना चाहिए बीमार है, या फिर उसे नींद आ रही, दो में से कोई एक बात है।
बच्चे को आग एवं बिजली के सामान से दूर रखना चाहिए। इस मामले में मैं पूरा पढ़ के सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। बच्चे को आग एवं बिजली के सामान से दूर रखना चाहिए। चाकू, बस छोटे छोटे बच्चे जो घुटनों के बल चलने लगते हैं, आप कभी चक्कू ज़मीन पे नहीं छोड़ जाएं, ब्लेड नीचे नहीं छोड़ जाए, कांटे वगैरह टाइप की चीज़ें हों जो बच्चा मुंह में, क्यों बच्चे की एक गलती आदत होती है, हर चीज़ को मुंह में डालता है वो। यदि कांटा भी पड़ा होगा ना तो उसे भी मुंह में डाल देगा वो, जहर रखा होगा तो उसे भी चख लेगा वो, माने कोई भी चीज़ हो। चाकू, विषैली दवाएं, खुली हुई छत माने बाउंड्री वॉल ना हो, मुंडेर ना बनी हो, घोक खुली ना हो। और सच्ची घटना यहीं की हुई आपके नागपुर की, अपने अशोक जी का बेटा, बच्ची थी वो, गिर गई थी और उसमें से निकल गई वो। इतनी नीची ना हो और इतने चौड़े चौड़े नहीं हो कि जिसके अंदर बच्चे ने सिर फंसा दिया, ये झुकी तो उसी में से निकल के गिर गई। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के मामले में। खुली हुई छत, घोक, खुले हुए सेप्टिक टैंक, अभी तक कितनी घटनाएं हो गई हैं बोरवेल में। अभी फिर 4-6 दिन पहले एक बच्ची गिर गई उसके अंदर। गवर्नमेंट ने कानून भी बना दिया कि इसे बंद कराना कंपलसरी, नहीं कराओगे तो उस पर दंड है, नहीं तो जेल है। नहीं पता नहीं क्यों अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कितने बच्चे उसमें जाके मर चुके हैं। और वो बोरवेल हो तो ये अपने को देख लेना चाहिए, अपने घरों के आसपास भी देखना चाहिए। गड्ढे हों, पानी बरस रहा हो तो हमें देखना चाहिए, उन गड्ढों को भरवा देना चाहिए। ख़ास तौर से जब पानी भर रहा है, बच्चे खेलते खेलते चले जाते हैं। हमारे खनिया थाना में 2-3 बच्चे खेतों में नहाने के लिए चले जाते हैं बरसते पानी में, और इतना पानी भर गया खेतों में, पानी लबालब था। अब बच्चे खेलते चले आ रहे, एक के पीछे एक दौड़ते दौड़ते, और कुएं की मुंडेर नहीं थी, कुएं की बाउंड्री वॉल नहीं थी, और बच्चे तीनों के तीनों बच्चे कुएं के अंदर चले गए, एक्सपायर हो गए सारे। अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे थे। मैंने इन बातों को देखना चाहिए। बोरवेल के गड्ढे, सेप्टिक टैंक, नदी नहरों से बचाना चाहिए। नदी और नहरों पर बच्चे, अभी बिल्कुल मना करने पर भी चले गए बच्चे। अभी नदी नहर में जो बाढ़ आ गई थी, अभी की घटना है, अखबार में पड़ी थी। हाँ, एक बात जरूर हम कहेंगे, बच्चों को समय रहते हुए तैरना अवश्य सिखाएं। मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ आपको तैरना आता है कि नहीं आता है। 100% लोगों को तैरना आना चाहिए, ताकि समय आने पर आप बच भी सकें और बचा भी सकें। तैरना आना चाहिए। ऐसे ही अग्निकांड के समय की सारी बातें बच्चों को पता होना चाहिए। फायर ब्रिगेड पे फ़ौरन लगाने का नियम आना चाहिए उनको। कहाँ से पानी भरना है, कहाँ से आग लग जाए तो कहाँ से बुझानी है, कहाँ से बिजली बंद करनी है, क्या क्या करना चाहिए उसमें, वो बताना चाहिए बच्चों को। जिन घरों में जैसे आपकी मल्टी स्टोरियाँ हैं यहाँ पर, और बच्चे लिफ्ट से आते जाते हैं, लेकिन बच्चों को और बड़ों को भी समय रहने पर तेज़ी से उतरना आना चाहिए। आपको मालूम, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब 2 हवाई जहाज टकराए थे तो लोग फटाफट उसमें चले गए लिफ्ट में, और लाइट ख़त्म हो गई उसको जलने के कारण, तो लिफ्ट में फंस के लोग एक्सपायर हो गए सारे। एक भी आदमी नहीं बचा लिफ्ट के अंदर का आदमी। इसका मतलब कि जब अग्निकांड हो, बड़े कांड हो, तो ऐसे समय में लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाइट चली जाएगी तो फंस जाएंगे आप। आपको उतरना आना चाहिए, दौड़ कर नीचे उतरना आना चाहिए। आग में से बचने की सारी बातें आनी चाहिए हमें। आग बुझाने के लिए क्या करना चाहिए वो बच्चों को मालूम होना चाहिए, बड़ों को भी पता होना चाहिए। बच्चों को समय समय पर उन्हें चाकू से काम करना, ब्लेड इस्तेमाल करना, बिजली की सामग्री का इस्तेमाल करना, गैस सिलेंडर की सावधानी सिखाते रहना चाहिए। ये हुआ बच्चों की एक थोड़ी सी बातें। कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ाई थी, उससे आगे मुझे पढ़ाना है। निर्भय चिकित्सा के बारे में सुबह मैंने बताया था, पूरी बात नहीं बता पाए थे, अभी मैं फिर से बताता हूँ। मैंने सम्यक दृष्टि के 8 अंक ढूंढने की कोशिश की है और उन्हें सिखाना है हमें। निर्भय चिकित्सा, बच्चे गिलानी रहित नहीं होते तो धूल में खेल करके भी मुस्कुराते नहीं हैं। आपको तो ज़रा धूल लग जाए ना हाथ पैरों में, कपड़ों में, तो आप यानी कैसा लगेगा आपको। लेकिन बच्चे देखो आप मस्त, यदि उनके राख लग जाए या मिट्टी लग जाए और दर्पण में देखें तो हंसेंगे खेल खिला के, उन्हें ऐसा नहीं लगा मेरी इज्जत चली गई। बच्चे गिलानी रहित नहीं होते तो धूल में, मल मूत्र में भी किलकारी नहीं मार सकते थे। हम उनके इस गुण की रक्षा अवश्य करें।
परंतु उन्हें स्वच्छता भी सिखाएं। वह जीवन भर किसी भी रोगी पशुओं की सेवा से जी नहीं चुराएगा। कई बार बेटी ये पिल्ला है हम नहीं छू रहे, गंदा है नहीं, करुणा सिखानी है हमको, निर्चिकित्सा भाव होना चाहिए उसे। दादा दादी के कभी कपड़े खराब हो जाए तो कपड़े साफ करने में उसे गिलानी नहीं आनी चाहिए। छोटे भाई बहनों को, जो यदि बड़ा हो तो छोटे भाई बहनों को नहलाने में, धुलाने में, शौचाने में उसे संकोच नहीं होना चाहिए। मलमूत्र के कपड़े साफ करने में उसे संकोच नहीं होना चाहिए। ये निर्भय चिकित्सा का अंग सिखाना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि वो गिलानी रही सेवा में उल्लास से दौड़ा जाएगा। प्राय करके माँ मुंह बना करके जोर से चीख कर या दुर्गुण कह करके घृणा का अनुभव करा देती है, और ये जीवन का पहला पाठ उसे और आपको जीवन भर दुख देगा। मैं हे गंदी गंदी है, तुम कितने गंदे हो, ऐसा नहीं। शुद्धता के लिए कहिए, स्वच्छता के लिए कहिए, संभलने के लिए कहिए, और अच्छा सफाई कर लेता हो तो उसकी तारीफ भी करिए। जब भी बच्चे गंदे माहौल में से भी सफाई करते हों, कराते हों, पशुओं की सेवा करते हों, किसी की गंदगी दूर कर देते हों, तो ऐसे बच्चों की बहुत प्रशंसा होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर में जीवन में निर्भय चिकित्सा अंग आया है। अमूढ़ दृष्टि, मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ अमूढ़ दृष्टि को। बच्चे शब्द कम जानते हैं, भाव ज़्यादा जानते हैं। और सियादबाद में क्या सीखा जाता है आपको पता है? आप भावों पर ध्यान दीजिए, शब्द विलेक्ष मत बनिए। माने शब्दों को मत पकड़िए, भावों को पकड़िए। बच्चे बचपन से ही सियादबादी होते हैं। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, उन्हें वाक्यों का मर्म बताना नहीं पड़ता, वे शब्द नहीं भाव पकड़ने में सक्षम होते हैं। वह जन्मजात अभिप्राय को समझता है। जैसे छोटा सा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, आपने देखा है कभी? भुआ की गोद में जाता है तो रोता है, चाचा की गोद में जाता है तो रोता है, और किसी मेहमान की गोद में जाता है तो रोने लगता है, और अपनी मम्मी की गोद में आते से चुप हो जाता है। अब बताओ ये किसने समझाया उसे? गोद तो गोद ही होती है, हाथ तो हाथ ही होते हैं, उठाना और पकड़ना तो वैसा ही होता है। लेकिन नहीं, बच्चा जानता है मेरी माँ का स्पर्श है। आगे देखिए, माँ के स्पर्श के अंतर को समझता है वो। माँ की धमकी और शिक्षक की धमकी। माँ ने कहा इधर ला लकड़ी, ना तेरी हाथ पैर तोड़े तो आजा इधर आ। आपको पता है 3-4 साल का बच्चा इकलौता है, और अच्छी तरह से जानता है कि अम्मा में इतनी दम नहीं है क्या हाथ पैर तोड़े। तो वो बच्चा एक लकड़ी लाके इठलाता हुआ है, ले तोड़। तो मम्मी कई बार कहती है बच्चे कितने तेज होते हैं, देखो इसको डर नहीं लगता बिल्कुल। लेकिन उसी बच्चे को जब टीचर या मैडम कहती ना जरा संटी ला तेरी हड्डी पसली तोड़ दे, तो या तो वो भागेगा या वो कान पकड़ के सॉरी बोलने लगेगा। दोनों एक जैसे डायलॉग बोल रहे हैं, हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। कई बार तो टीचर कहता नहीं तुम लेके आओ, तुम्हारी पिटाई नहीं करेंगे, इन्होंने होमवर्क नहीं किया, इनकी करेंगे। उसे पता है टीचर बहुत हमसे डंडी मंगवाएगा, हमारे हाथ तोड़ेगा वो। बच्चे समझते हैं। हंसते हुए माँ के हाथ में छड़ी देने वाला बालक शिक्षक को छड़ी देने की बजाय भागना सही समझता है या क्षमा मांगना। उसे पक्का विश्वास है कि माँ उसे क्षति नहीं पहुंचा सकती है। आपने देखा होगा, अपन सबने माँ की वैसी भाषा सुनी है, आजकल के बच्चों ने नहीं सुनी होगी शायद, हम लोगों ने तो सुनी है। आज तुम घर आओ ना तुम्हारी चटनी बांटी तो ना हड्डी पसली तुम्हारी तोड़ी तो, और आओ आज हम तुम्हें पापा से ना पिटवाएं लेकिन बच्चे समझते हैं कि माँ ऐसा नहीं करेगी। बच्चे देखो, अश्लील स्पर्श, अश्लील चुंबन और माँ बाप के प्यार के अंतर को बखूबी समझते हैं। कई बार लोग आते हैं, फ्रेंड या कोई, और बच्चों को चूमते हैं, चबा देते हैं या मुंह में भर लेते हैं गाल वगैरह। तो आप देखो बच्चा इतनी जल्दी ऐसा करने लगता है, वो दूर होने लगता है, मानो किसी को करने नहीं देता। और माँ बाप के स्पर्श को, प्रेम को, किसको समझता है वो। तभी तो रोकर, गाल पर हाथ फेरकर अथवा आंखों से घूरकर वो विरोध करता हुआ दिखाई देता है। यदि बोल सकता होता तो वो माँ से शिकायत करता कि आज मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसके साथ कुछ अच्छा सा नहीं हुआ है। बड़े लोगों से द्विअर्थी शब्द बोलकर चतुर बनाने के नाम पर कायर बना देते हैं, आलसी बना देते हैं, मक्कार और बेईमान तक बना देते हैं। माने बाद में सीखता है वो गलतियाँ।
बच्चे बचपन से बड़े निर्दोष होते हैं। नंबर अगला, अहिंसक। बच्चा जन्मजात अहिंसक होता है, किसी को क्षति पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन आपने देखा होगा, चींटी जा रही हो तो बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बहुत छोटा बच्चा। ध्यान से सुनना, उसे चींटी पकड़ना नहीं आता, उसे बड़ी चीज़ कैसे पकड़ना, छोटी चीज़ कैसे पकड़ना, ये अंतर नहीं मालूम। तो वो इतनी नाजुक सी उसकी जो हथेली होती है ना, ऐसे पकड़ता है, और इस चक्कर में चिंटी मर जाती है। फिर वो ढूंढता है चिंटी गई कहाँ वो तो उसे पकड़ना चाह रहा था, वो गई कहाँ। आपको पता है, उसी समय नोट कर लेता है कि ये पकड़ने की विधि सही नहीं, वो चिंटी मर गई। आप सही बताओ, आपको याद है आपको चिंटी पकड़ना किसी ने सिखाया कभी? लेकिन वो बच्चे ने फिर धीरे धीरे ये अपने आप ही गलतियां नोट करते करते सही पकड़ना सीख लिया, उसने हटाना सीख गया। कई बार लोग, हम लोग में से कई लोग ऐसे होते हैं, चिंटी चल रही हो तो ऐसे कर देते, ऐसे शायद हम अभी तक नहीं सीख पाए कि ऐसे करने। आप अपने आप को करके देख लें जरा कैसी लगती है चींटी मर जाती है, लेकिन बच्चा जल्दी सीख जाता है। परंतु पकड़ने की विधि ज्ञात न होने से पंजा से उठाने के चक्कर में मर जाती है। लेकिन उसी समय उसे एहसास हो जाता है कि उठाने के मामले में गलत है, उसे कोई सिखाने में समर्थ नहीं है। वह निरंतर वस्तु उठाना स्वयं से सीखता है। आप देखना, धीरे धीरे बच्चे छोटी चीज़ कैसे उठाना, बड़ी चीज़ कैसे उठाना, और बड़ी चीज़ कैसे उठाना, ये बच्चे, इनको कौन ने सिखाया, ट्रेनिंग किसने दी? लेकिन बच्चा सीख जाता है, आखिर सीख ही जाता है। किसी बच्चे की आंख या नाक में गलती से उंगली घुस जाए और रोने लगे तो वो सहम जाता है, अचानक समझ जाता है कि ऐसे हाथ नहीं करना चाहिए, उसकी उंगली घुस गई, रोने लगता है। दूसरे बच्चों को रोते हुए देख करके दुखी हो जाता है, स्वयं भी रोने लगता है। रोते हुए बच्चे को देखकर हंसते हुए बच्चे को शायद ही कोई देखे। छोटे छोटे बच्चों की बात चल रही है, लेकिन दूसरों के दुख में यदि हम खुश होते हैं तो फिर बच्चा भी ऐसे ही करने लगता है। दूसरों को धक्का देकर हंसना, मारना, सताना तो बहुत बाद में वो बड़ों से सीखता है। आपने धक्का दे दिया, हंसने लगे, अब वो धक्का देना सीख गया, चिढ़ाना सीख गया। जो सब बातें बाद में सीखता है वो। सत्यवादी, इस पे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बातें कहनी मुझे। बच्चा इतना सत्यवादी होता है, कभी झूठ न बोलने का प्लान नहीं होता उसका, एक सेकंड भी। लेकिन जितना झूठ बोलना सीखता है वो हमारी गलती से सीखता है। तभी तो मेहमान के सामने भी वो झट कह देता है सूसू आई माँ उसके सामने कपड़े बदल रही हो तो जोर से बोल देता, अरे आप क्या कर रही हो, ये हंसने लगता है। यदि माँ ने कहा हो, कई बार मम्मी ऐसे कहती है, बेटा मामा आ रहे हैं, चुप रहे ना। तो अब मम्मी को नहीं समझ में आया कि क्या बोलना चाहिए, तो मम्मी ने उसे कहा, देखो बेटा मामा आएंगे तो आइसक्रीम लाएंगे मामा पैसे देंगे, चुपचाप बैठ जाओ, आइसक्रीम देंगे। जब मम्मी ऐसा सिखाती है तो मामा के आने पर वह पूछता है, पैसे कब दोगे फिर मम्मी की ओर देख के बोलता है, मामा आइसक्रीम लाए ही तो नहीं फिर मम्मी की, अब देखना जरा, अब बच्चे को आप गलत सिखाते हैं। तो पहला पार्ट तो गलत सिखा ही दिया। फिर मम्मी ने कहा, अभी नहीं मांगते, अभी नहीं मांगते मतलब मैंने बाद में मांगते हैं। तो वो पूछता कब मांगते भाई मामा जाएंगे तो अपने आप देंगे। अब बच्चा बेचारा आधा घंटे तक इंतजार कर रहा है, मामा कब जाएंगे, बिल्कुल शांति से। फिर मामा जा ही नहीं रहे, उसको बेचारा अधीर हो गया बेचारा बैठे बैठे। तो उसने फिर धीरे से मम्मी से पूछा, मम्मी मामा कब जाएंगे या मामा जी से ही पूछा, मामा आप कब जाओगे क्यों बेटा क्या बात है, अरे आप जाओगे तभी तो पैसे दोगे मैंने हमें पता भी नहीं लगता हम बच्चे से कब, अभी नहीं करते, यहाँ नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसा अभी नहीं बोलते। तो एक चीज़ गलत बताते हम, गलत चीज़ कभी करने लायक नहीं है, ये समझाओ। मेहमानों से कभी कोई चीज़ मांगने लायक नहीं है। मेहमान खा पी रहे हो तो उनकी ओर देखने लायक नहीं है। कोई पैसे दे तो लेने लायक नहीं है। हालांकि ये संस्कार देते होंगे लेकिन देना ही चाहिए। आइसक्रीम लाई तो नहीं, आप तो कह रहे थे। धैर्य से बैठकर देखता रहता, फिर माँ से पूछता, अभी तक पैसे दिए ही तो नहीं। मामा से पूछता, आप कब जाओगे, बड़ा ओड लगने लगता है। मामा पूछता है, क्यों, अरे आप जाओगे तभी तो पैसे दोगे, मैं उसी के इंतजार में बैठा हूँ।
उसके पास छुपाने का कोई भेद नहीं है। यदि मामा पूछ लेने तुमसे किसने कहा था कि मामा पैसे दें, तो मम्मी कह रही थी। उसके पास छुपाने का कोई भेद नहीं, वे बड़ों से छुपाए, ऐसी कोई बात नहीं। यही सत्यवादी की पहचान है। वह रेल में टीसी के सामने सहज ही अपनी उम्र मना करने पर और सिखाने पर भी बता देता है। मम्मी ने कहा बेटा कह देना हम 3 साल के हैं, तो वो टीसी आएगा तो कह देगा हम स्कूल में तो 7 साल के हैं, रेलगाड़ी में 3 साल के हैं। बच्चा बिल्कुल बता देगा मम्मी ने बताया था कि ऐसा बोल देना। आपने पढ़ा हुआ सुना होगा, घर में पापा थे और कोई पैसे मांगने वाले आए, तो उन्होंने कहा क्यों पापा हैं? तो पापा ने कहा तो पापा घर में नहीं है। तो बाहर आके कहता पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है। प्राय माँ बाप उसे सिखाते हैं, ऐसे नहीं बोलते, सबके सामने कहते शर्म नहीं आती। इसका मतलब अकेले में शर्म करने लायक, क्यों सबके सामने शर्म करने लायक, अकेले में शर्म नहीं करना। यहाँ नहीं करो, यहाँ नहीं करो मैंने कहीं और करा। घुमा कर बोलना सीखो, अपना काम बनाना आना चाहिए, इसे लोग तहजीब कहते हैं। इससे वह असत्य बोलना सीख जाता है। फिर भी मैंने कुछ बातें लिखी हैं, वो सुन लीजिए। बच्चे झूठ बोलते ही क्यों हैं? क्यों बोलते हैं मैं कारण बताता हूँ। मार के डर से, दंड के डर से, ये बहुत बड़ा कारण है, मार और दंड। या बेइज्जती के डर से, आप यदि उसकी इंसल्ट करोगे, उसे लगता है कि इस पर इंसल्ट होगी, तो वो झूठ बोल जाएगा। लज्जित होने पर, पिटने के भय से, क्रोध का सामना नहीं कर पाने से, अब यार मम्मी मारेगी। आपको पता है मम्मी ने 3-4 बार मार दिया उसको, तू आइसक्रीम मत खाना, आज के बाद आइसक्रीम खाएगा तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। अब स्कूल में तो मम्मी होती नहीं, अब उसको अब क्या करे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आखिरकार आइसक्रीम उसने खाई ली। आप समझ सकते हो यदि स्कूल से घर तक आ रहा हो तो बच्चे की स्पीड कितनी होगी, कितनी स्पीड होगी, समझ गए होगे? बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है, उसे आइसक्रीम और मम्मी दिख रही है। बोलूं कि नहीं बोलूं, क्या बोलूं? मम्मी पूछेगी 1 रुपया ले गए थे तो क्या खाया, अभी मेरे को तो आइसक्रीम बोलना है, मुझे क्या कहना चाहिए? अब उसने पहले आइसक्रीम कहा था तो पिट गया था बेचारा, कांग्रेस का निशान बन गया था। तो इस बार उसने झूठ बोल दिया, मम्मी इस बार हमने चाट पकौड़ी खाई। अब चाट पकौड़ी भी पिटाई हो गई, तो अब उसने अपनी मेमोरी में नोट कर लिया चाट पकौड़ी के बारे में आज के बाद कभी नहीं बताना, खाना तो सही लेकिन बताना नहीं। फिर तीसरी बार उसने वही गलती तो वही की, लेकिन अब इसने तीसरा झूठ बोलने के लिए पूरे रास्ता सोचा। फिर मम्मी से उसने बड़े भोलेपन से कहा, मम्मी मैंने आज 1 रुपया एक भिखारी को दिया। यदि मम्मी ने कहा ओ गुड बॉय, आपने भिखारी को दिया, बहुत बढ़िया, अगली बार आइसक्रीम खाएगा भिखारी को बताएगा। बच्चे एक भी पार्ट को भूलते नहीं। आप अपना अपना बचपन भी याद कर सकते हो। मैं चाहता हूँ बच्चों को हे उपाधि का स्वरूप बताइए, लेकिन मारपीट तो बिल्कुल मत करिए। ये बात मैंने सुबह बहुत विस्तार से कही थी। लोग क्या कहेंगे, माता पिता क्या सोचेंगे, हर्ष से रोमांचित फीलिंग करना चाहता है, लेकिन ये बात पेरेंट अवश्य रोक देंगे, उसे पता है। कई बार बच्चियां झूठ बोलती हैं, वे स्कूल पढ़ने जाती हैं या कहीं पर कोचिंग पढ़ने जाती हैं, और वहाँ लड़के हैरान करते हैं, सीटी बजाते हैं, उसको छेड़ते हैं, परेशान करती हैं। तो अभी वो लड़की जानती है यदि मैं मम्मी से कह दूंगी ना मुझे परेशानी है, तो कहती कोचिंग मत करो, पढ़ाई बंद कर दो। तो इस भय से बेचारी बर्दाश्त भी करती रहती है और मम्मी पापा को नहीं बताती। लेकिन हमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, मैं सुबह भी ये बात कही थी, जिंदगी में यदि बच्चे सत्य बोलेंगे तो भगवान बनने के लायक हैं। झूठ बोलने की आदत ना पड़े, उनके साथ यदि कठिनाई है तो उसका सामना करें, सामना करना सिखाएं उसको। सहेलियों और मित्रों में उसकी हीनता भाषित हो, यदि उसे लगता है सहेलियों में हीनता होगी तो वो झूठ बोलती जाएगी, दोस्तों में अच्छा नहीं लगे तो झूठ बोल जाएंगे, तो ये असत्य बोलना शुरू हो जाएगा। बच्चे अचौर्य माने चोरी नहीं करना चाहते और अपरिग्रही होते हैं। बच्चा स्वयं की ही काम की वस्तु संभाल कर नहीं रखता, क्योंकि वो अपरिग्रही होता है। दूसरों की चीज़ें नहीं चुराता, उठाता नहीं है। आप देखना
बच्चे यदि कोई उसको देता ना कोई चीज़ तो मम्मी की ओर देखता है वो। यदि मम्मी इशारा करे ले लो बेटे तो वो लेता है। अपन सोचते हैं बच्चे लापरवाह हैं, अपन सोचते हैं बच्चे लापरवाह है। लापरवाह नहीं है, अपरिग्रही है वो। जोड़ जोड़ के रखना उसे नहीं आता। कीमती से कीमती खिलौना भी खेला, मन भरा, वहीं छोड़ देता है। माने ये बच्चे में अपरिग्रही बुद्धि है, कीमती खिलौने छोड़ देता है। एकत्रित करना, जोड़ जोड़ के रखना उसे मुश्किल से सिखाया जाता है। आपने देखा होगा, बहुत मार मार के ठोक ठोक के डांट डांट के समझाना पड़ता है, बेटे अपनी चीज़ संभालना सीखो, रखना सीखो। कोई कुछ देता भी है तो माँ की ओर देखता है, माँ के इशारे के बिना कोई वस्तु लेना नहीं चाहता, बिना पूछे खाने का नहीं। लेकिन एक बात है, चख करके सीखने की कोशिश करते हुए अवश्य देख सकते हो उसे। आपने देखा बच्चे को पेन मिल जाए तो पेन ही मुंह में डाल देता है। एक्चुअली उसके पास मानो रचना इंद्रिय ही उसे सीखने का सब साधन है, इसलिए हर चीज़ मुंह में डाल करके सीखना चाहता है वो। इस मामले में ज्ञान का सरल तरीका उसका जिब्बा समझता है, कांटा, पत्थर, पेन, चक्कर भी देखता है। इस गुण की रक्षा करते हुए आवश्यकता की चीज़ें संभालना और दूसरों को सहजता से देने के संस्कार डालना चाहिए। माने संभालना भी सिखाएं और दूसरों को देने का संस्कार डालें, इससे अपरिग्रह का और दान का परिणाम उसका बढ़ेगा। हर वस्तु सही नियत स्थान पर रखना सिखाना चाहिए, परंतु अनावश्यक कोड़ियाँ समझे, कोई खेलने की सामग्रियाँ, पेन, कॉपी, छापे, खिलौने, बस दूसरों को देना भी सिखाएं। देखो आप कितने दिनों से नहीं खेल रहे थे, इसको दे दो आप, बेटे ये कपड़े आप नहीं पहनते थे इसको दे दें, आप दे दीजिए। मैंने उसे गिफ्ट करना सिखाएं। ये मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें आवश्यकता की नहीं है, काम भी नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें बच्चों को हमें दूसरों को देना सिखाना चाहिए। और आप लोग भी ये सीखो, हमारे काम में नहीं आ रही वो दूसरों को दे देना चाहिए। जैसे मान चलिए एक बहुत सिंपल सी बात कहूँ आपको, हमारे घर में ढेर सारा नाश्ता बन गया, नमकीन सेव 1 किलो बना लिया हमने, एक क्या कहलाता पीपा भर के, डब्बा भर के बना लिया। तो हमारी गंदी आदत होती है, शुरू शुरू में हम कम कम देते हैं बच्चों को। खुद भी कम कम खाते हैं, क्यों भाई 2-5 दिन तो चलें कम से कम, मेहमान आ जाए, कोई आ जाए तो अटके बीरे पे, तो हम रखते जाते हैं। तो बच्चा जब मांगता है ना, टेस्टी होते हैं, तो वो तो हम नहीं देते, सभी लोगों को नहीं देते। और धीरे धीरे वो बसाने लगे, तेल बदबू मारने लगा, अब वो खराब हो गए। अब मम्मी कह रही बच्चों से, ले बेटा सुबह पोहा के साथ दोपहर में भोजन के साथ, शाम के भोजन में भी, और दोपहर में आए तो बेटा सेव खाओगे, थोड़े से और बचे, इतने और खा लो, नाक बंद करके खा लो। लेकिन आपने देखा 4-5 दिन बाद फिर बच्चे उसे खाना भी नहीं चाहते, सूंघना भी नहीं चाहते, उन्हें अच्छे नहीं लग रहे। अब मजबूरी में बच गए वो सारे। फिर हम बर्तन वाली बाई को देते हैं, भाई तुम्हारे बच्चे बीमार नहीं हो रहे हो तो ले जाओ। लेकिन ये बात कहकर मुझे ये कहना है, चाहे कपड़े हों, चाहे पुस्तकें हों, कापियाँ हों, कोई भी चीज़ हो, खेल खिलौने हों, आप समय रहते दे दीजिए। मेरे साथ ब्रह्मचारी भाई लोग रहते हैं, मैं इस मामले में बड़ा मैंने तीखा हूँ। जितने फल आए आपको उतने खाने, उतने रख लो, इसके बाद एक फल भी नहीं बचना चाहिए। एक बार सच्ची घटना हुई, एक भाई चीकू ले आए और समाज में से भी चीकू आ गए, तो अपने चीकू रखे रहने दिए और समाज के खा लिए। तो मैंने शाम को कहा कल 14 है, इनको जो तुम खरीद के लाए ना 1 किलो, इसको माली को दिया है। माली को अब अपने पैसे दिखाई देते उसको, नहीं दिया उसने, रखे रहे, परसों खा लेंगे, कल 14 है कोई बात नहीं, परसों खा लेंगे, ठीक है। और परसों तक खराब हो गए वो, परसों तक खराब हो गया वो। अब वो कह रहे भाई साहब माली को दिया है, भाई नहीं अब तुम ही खाओ। तुम्हें पता लगना चाहिए कि खराब चीज जब दूसरों को देते तो उन्हें क्या क्या बोल समझते नहीं होंगे। जब दूध सड़ गया, बिल्कुल बदबू मारने लगा, तब भाई से कह रहे भाई 1 लीटर दूध है ले जाना, कड़वी छाछ हो गई है, कड़वी दही हो गया, तो भाई ले जाना। मैं तो कहता हूँ फेंक देना, लेकिन बाई को मत देना, आखिर वो भी एक जीव है, भगवान आत्मा है। खराब चीज़ खाने की और खिलाने की आदत नहीं रखना। मेरी भी गंदी आदत थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं, मुझे भी एक लोभ हो जाता है, इतना घी का बना है या तेल का बना है या इतना है, कौन फेंके। लेकिन हमारे पंडित साहब ने एक बात कही कि बीमार होने से अच्छा है 150 रुपये का नुकसान हो जाए।
कई बार अपन एक्स्ट्रा खा लेते हैं, जैसे बच जाता है ना घर में, तो सबसे आखिरी महिलाओं के हिस्से में आती है हर चीज़। अब बच गई तो क्या करें, खीर जल गई, कोई खा ही नहीं रहा, अब फेंकी भी नहीं जा रही, मेहनत से बनाई, दूध डाला, जल गई, अब करें क्या, तो फिर खुद ही खींच लेते। अब खींच लेते फिर बाद में क्या कहलाता है वो, बदहजमी हो जाती है, हैरान हो जाते हैं, खट्टी डकारें आने लगती हैं, वॉमिटिंग होने लगती है, फिर बीमार हो गए तो 100-500 की दवाई लग गई। हमारे पंडित साहब ने एक बात सिखाई, यदि आपको मैंने क्या कहना चाहिए, चलित रस हो गया है, भा नहीं रहा है, तो कभी मत खाओ। ये भी मत सोचो 100-200 रुपये की चीज़ है, आप तो उसे फेंक दीजिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा, समय रहते दूसरों को खिला देना चाहिए। बच्चे के ब्रह्मचर्य, बच्चे जैसा पवित्र ब्रह्मचारी बड़े बड़े साधुओं में भी दिखाई नहीं देंगे। बच्चों जैसे ब्रह्मचर्य, उसे वस्त्र धारण न करने दिए जाएं तो वह बड़ी उम्र तक भी सहज रूप से जी सकता है। लेकिन आपने देखा हो 2 साल का बच्चे ऐसे कर कर बेचारे कपड़े पहनाना सिखाते हैं उनको जबरदस्ती, लेकिन हम उसे छिपाना सिखाते हैं, और वे जिंदगी भर नग्नता की सहजता, प्राकृतिक उत्तेजना, भावों को भी छिपाकर अवसादग्रस्त होते देखा जा सकता है। बड़ी उम्र में भी माँ बाप में या अपने गुरुओं में भी अपने सहज भाव छिपाता चला जाता है। नग्नता की सहजता न समझकर कुंठित होकर प्रवर्तिता है, व्यर्थ ही कर्मबंध को प्राप्त होता है। सहजता भूल करके पर को अपराधी मानकर अपराध भाव से ग्रसित होता रहता है। मच्छरों से बचने के नाम पर भी बच्चा कपड़ा नहीं ओढ़ना चाहता, आपने देखा है, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल दूध पीते बच्चे 2 महीने के 3 महीने के, उसे बार बार ढकना पड़ता है, हर 10-5 मिनट में बेचारा उगड़ जाता है, वो लाते मार मार के उठाए। छोटे बच्चों को आपने देखा है, आप उसको वो बांध दो, क्या कहता है, टोपा वगैरह, ऊन का कुछ भी, तो वो हटा देना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ, देखो माँ ढकती है और बच्चा उगड़ उगड़ जाता है, ठंडों में भी टोपी खींचता और रोता दिखाई देता है। छोटी उम्र में बड़ों की विनय, ब्रह्मचर्य के मामले में कह रहे हैं ना, मुझे यहीं पर एक बात कहनी है थोड़ी सी। बच्चों को ठंड नुकसान नहीं करती, हालांकि ये बात मेरी ज़्यादा मानोगे नहीं आप, बच्चों को इतना कस के बांध के रखते हैं, पूरा बिल्कुल नाक का छेद बंद नहीं करते, बाकी पूरा बंद कर देते हैं उसको। बच्चे पानी, हवा, मिट्टी, धूप, ये 4 चीज़ें बच्चों के लिए कभी नुकसानदायक नहीं होती। आप बच्चों को इसमें खेलने दें, इनमें बढ़ने दें, रहने दें, लेकिन ऐसा नहीं करना मेरे नाम पर आप तुम दिसंबर की ठंड में उसे निकाल दे। जितना आपको करना होता था आप करने। आगे बच्चों को ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए, मतलब छोटे से बच्चों को बड़े होने तक क्या कराना चाहिए जिससे उनका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहे और विकारों में ना फंसे। छोटी उम्र में ही बड़ों की विनय करना, उन्हें बड़ों की सेवा में व्यस्त कर देना, भगवान की भक्ति में लगाना, उसे काम रोग से बड़े होने पर भी नहीं सताएगा। हाँ, यदि उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए तो मोबाइल उसे आलसी बनाएगा, अभिनयी बनाएगा। आपने देखा है बच्चा मोबाइल चला रहा हो तो फिर माँ बाप की बिना नहीं करता हो, हम नहीं आ रहे, हम खेल रहे हैं, अभिनय की भाषा बोलने लगता है वो। आलसी बनाएगा, अभिनयी बनाएगा और नियम से काम ही बना देता है, परिणामतः वह रोगी भी हो जाता है। परिश्रमी, बच्चे का एक बहुत अच्छा गुण है परिश्रम। बच्चे पढ़ने से बचना चाहते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल पढ़ाई है, जो आप स्कूल की पढ़ाते हैं ना से, वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसमें शारीरिक श्रम नहीं है। ये बहुत बड़े चाइल्डिश साइकोलॉजिस्ट ने कही है बात, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, कि बच्चे पढ़ने से, हमें पता नहीं क्यों बचना चाह रहे बच्चे। बच्चे को परिश्रम के काम करा लो आप, मिट्टी खोदना, दीवार की पुताई करना, कपड़े धोना, पानी भर के लाना। आपने देखा है बच्चे छोटी छोटी बाल्टियां दे दो पानी भर भर के लाएंगे। मैंने बच्चे परिश्रम करना पसंद करते हैं, लेकिन पढ़ाई में वो परिश्रम नहीं होता। बल्कि सही बताऊं, 3 साल के बच्चे को जब आप स्कूल भेजते हो ना तो वो कांजी होद में बंद हो जाता है। कांजी होद समझते हो, जैसे जानवरों को जबरदस्ती बांध कर दिया। अब बेचारे को, जो बच्चा 24 घंटे घुटने घुटने यहाँ से वहाँ जाता था, दौड़ लगाता था, इधर उधर करता, अब उसे 4 घंटा इतनी सी कुर्सी में फंसा दिया, बैठ जा बेटा।
और जो मैडम पढ़ाती हैं बेचारी, उनको तो बहुत बहुत नमस्कार करना चाहिए। महिलाएं मालूम क्या करती हैं, महिलाएं ये कहती है भैया अब 1.5 साल के बच्चे को भेजती हैं स्कूल, वो कौन सा कहलाता है, प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप मैंने इनका बस चला है तो जन्म के बाद से ये आध स्कूल हो जाए तो वहीं दे दे ताकि बच्चा का सामने ही ना करना पड़े। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं, बच्चों को इतनी छोटी उम्र से फालतू का बोझ देने के बजाय आप बहुत सारे काम सिखाइए। मैं आपको एक काम की लिस्ट बताऊंगा कल, जब भी समय मिलेगा मैं बताऊंगा आपको। मनुष्य को सबसे पहले शारीरिक श्रम की ही आवश्यकता होती है और ये बात उससे सीखी जा सकती है। बच्चे बहुत परिश्रम करते हैं, देखना इधर का उधर, उधर का इधर, सामान। आपको एक बच्चे का एग्जाम्पल, सॉरी, बच्चे का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाओ। आपने देखा बच्चे कभी बास्केट लिए हों और एक एक कंकर बीन बीन के डाल रहे हैं, उसमें पत्ते रख रहे हैं, फूल रख रहे हैं, जो भी उनको है वो सामान रख रहे हैं। तो अपन से बेवकूफ़ है, 15 मिनट इसी में लगाएगा, लो अपन ने लेकर ढाड़ दिया। आपने देखा बच्चा क्या करता है फिर, और सारी पलट देता है। अरे बच्चा छांट छांट के एक एक चीज रख रहा है उसमें, बढ़िया वो अपने तरीके से रख रहा है। मतलब उसको वो अपने काम में इंटरफियर नहीं चाहेगा, आप उसको इंटरफियर मत कर। अपने को लगता है जाने क्या कर रहा है, अपन रख दो। आप उसका बस्ता जमा दो, अच्छा 3 साल के बच्चे का बस्ता जमा दो, करके वो पूरा उठा दे, फिर उलट देगा और फिर अपनी तरीके से खा पी रखेगा, पेन रखेगा, जो जो से रखना वो रखेगा। मैंने बच्चे को कंपास बॉक्स सजाना अच्छा लगता है, बैग लगाना अच्छा लगता है। तो एक काम करो, जब बच्चा ऐसा करता है ना तो आप उससे कहो बेटे जिनवाणी जमाओ, छोटी यहाँ रखो, बड़ी यहाँ से रखो, बेटे कपड़े जमाना सीखो। सुनो इधर आओ, एक गिलास पहुँचो, एक के ऊपर एक जमाओ इनको, आप उसे ऐसे लगा दीजिए। लेकिन उसे काम जरूर लीजिए, मेहनत करने दीजिए उसे। बच्चे कपड़े धोना, ये पढ़ा तो चुका हूँ लेकिन पढ़ रहा हूँ बस कर, रोटी बनाना, सफाई करना, प्रेस करना, सारे काम करना चाहता है। वैसे में अपने हाथों से कार्य करके श्रम का आनंद लेना चाहता है, इसलिए दूसरों के कार्य और मदद को ठुकराता हुआ दिखाई देता है। एक रुमाल में एक साबुन की टिकिया खर्च करना उसकी अज्ञानता की सूचना है, आलस की सूचना नहीं है। आलस या सीखने की जिज्ञासा के अभाव को वो नहीं बताता, अर्थात वो काम करना चाहता है। वह कूटने से कपड़ा कूटेगा, फाड़ने के लिए नहीं, परंतु ज्ञान नहीं होने से फटेगा बस। अब यदि ऐसा हो जाए तो बालक को डांटिए मत, ताड़ना मत दीजिए, उसे बड़े प्यार से कपड़े धोने में शामिल करने की जरूरत है। अन्यथा जब वो अकेला होगा तो छिप करके प्रेस करके कपड़ा जला देगा और करंट का शिकार भी हो सकता है। अच्छा हो कि उसे एक छोटी बाल्टी दे दें, मिनी ब्रश दे दें, साबुन दे दें, उसके लिए झाड़ू दे दें खिलौने की तरह, ताकि वो उससे पानी भरे, सफाई करें, साबुन से कपड़े धोना सीखे। उसके छोटे छोटे क्लिप दे दीजिए, क्लिप लगाए, देखो उस बच्चे के हर्ष का पार नहीं होगा। मोबाइल देने से लाख दर्जे अच्छा है। बच्चा जरा रोए, मोबाइल पकड़ा के या वो टीवी के सामने बैठा दी, इतना सा बच्चा भी चारों पर देख रहा, और क्या समझ में आ रहा भगवान जाने। 2 चीज़ों से तो बच्चों को बिल्कुल बचाना भैया। अगला है रस परित्यागी। रस परित्यागी समझते हो, थोड़ा सा बताया, पढ़ के सुनाना है मुझे केवल। आज तक उसने ये कंप्लेंट नहीं की कि माँ का दूध फीका क्यों है। शक्कर डालना हमने सिखाया, गुड़ डालना हमने सिखाया, फीकेपन की ओर उसका ध्यान कभी नहीं गया। ककड़ी में नमक लगाकर उसने कभी नहीं खाया, न मांगा। पापड़, जीरामन, अचार का स्वाद और बाजारू पदार्थों का स्वाद हमने उसे चखाया, उसे कभी इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। सही बताएं तो बच्चे कभी बाजार की चीज़ों की डिमांड नहीं करते यदि हम ना सिखाएं तो। अभय, न वो किसी से डरता है न डराता है, परंतु हम इस भाव भंगिमा से कहानी सुनाते हैं, फिर पता है क्या हुआ, फिर वहां एक भूत आ गया। अब इस भाव भंगिमा से कहानी सुनाएंगे तो डरेगा, अरे फिर एक राक्षस आ गया। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें अपन। मम्मी रोज डराती है, पापा से कह देंगे बाबा पकड़ ले जाएगा, घर के अंदर आने के लिए भूत पकड़ लेगा, पुलिस आ जाएगी, बिल्ली दूध पी जा। बच्चा दूध नहीं पी रहा तो बिल्ली दूध पी जा, मैं आऊँ आजा। इस तरह हम डरना सिखा देते हैं, नहीं तो भूत की कहानी भी सुनते सुनते हंसता हुआ मिलेगा।
उससे गलतियां होने पर भी उसे डराएं नहीं, बल्कि उसके सत्य धर्म की रक्षा करें। अच्छा कोई बात नहीं, गलती हो गई, पापा से कह देना, डरो नहीं, आओ हम सही तरीका सिखाएं, आगे से ऐसी गलती नहीं करना, ऐसे काम करना आदि कह करके बस बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन बच्चों में जन्मजात जो भय होता है उसे कभी ना छुड़ाएं। बच्चों को भयभीत होना भी आना चाहिए। फेल होने का भय, गिरने का भय, करंट लगने का भय, ये इन खतरों से जरूर उसे बताना चाहिए, क्योंकि जीवित रहने के लिए खतरों से बचने के लिए आवश्यक है। जैसे बच्चे क्या करेंगे पता है, ट्यूब जो है ना, टॉर्च, अब ऐसे लगे ऐसी आंखों में देखेंगे। बच्चों को बताना चाहिए, आजकल जो तुम्हारी गाड़ियों की हेडलाइट होती है इतनी तेज होती है, एलईडी की लाइट, यदि उसे देखो तो आंखें अंधी हो जाए। बच्चों को बताना चाहिए हेडलाइट, इसकी रोशनी सीधी, इस लाइट को मत देखो, सूरज की रोशनी को मत देखो, आंखें अंधी हो जाती हैं। बच्चों को एक बार बताएंगे तेज लाइट नहीं देखनी है हमको, तो उन्हें जरूर बताना चाहिए। तेज आवाज से सहम जाना, चौंक जाना, अनजान स्पर्श होने पर फुर्ती से हट जाना, ये भय उसे आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। समभाव, अगला पॉइंट है समभाव। उसे छोटे बड़े का भेद, छुआछूत का भाव सिखाया जाता है। अच्छा हो कि हम स्वयं भी बड़ों से विवेकपूर्ण व्यवहार करें, तो वह भी बड़ों से अच्छा ही व्यवहार करेगा और छोटों से विनम्रता और प्यार से ही बोलेगा। समभाव के मामले में मुझे एक बात इसमें कहनी है, अन्य धर्मों के प्रति घृणा नहीं फैलाएं। आपने देखा स्कूलों में बच्चों का कई बार झगड़ा होता है, हमरे भगवान सबसे अच्छे और तुमरे भगवान और उनका ऐसा और वैसा। ऐसा कभी नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो बात सुनते हैं ना वही बात सीख जाते हैं। स्कूलों में फिर लड़ाई होने लगती है, फिर वो अपने धर्म की कहते हैं, उनकी धर्म की कहते हैं, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। बच्चों में अपने पराये का भेद करना नहीं सिखाना चाहिए। सभी के प्रति आदर, सेवा, सौजन्य, अच्छे गुण इन्हें कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। मधुर भाषी, बच्चे मधुर और धीमे से बोलते हैं। आप देखना बच्चे बहुत धीमे मधुर बोलते हैं, परंतु माँ बाप के चिल्लाने की आदत से वे भी उस चिल्लाने का अनुकरण करते हैं। वे गाली कभी नहीं देते, लेकिन सुन सुनकर सीख जाते हैं। बहुत खतरनाक लाइन लिखी है, लोगों से बचाया जा सकता है लेकिन माँ बाप से नहीं। मैंने सबसे ज़्यादा बच्चे माँ बाप के व्यवहार से सीखते हैं। गालियाँ सुनते माँ बाप की प्रतिक्रियाएं बच्चे को गाली से बचा लेगी। कुछ कहा मैंने, फिर से सुन लो। आपको बच्चे को समझाना कि गाली नहीं देना। एक काम करिए, जब कोई गाली देना तो आप हे कैसे बोलते हो, आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यदि माँ ऐसा करे ना गाली सुनते से, तो बच्चा समझ जाएगा गाली सुनना बहुत बुरी बात है और देना भी बहुत बुरी बात। अब कभी गाली नहीं देगा वो। बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए। और हम गलत चीज़ों के प्रति गलत माने डिसलाइक करने वाला हमारा आचरण जरूर होना चाहिए। निर्लोभता की बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन एक कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बताना है इसमें से। बच्चों को ये बातें कभी नहीं सिखाना जो कह रहा हूँ, मम्मी अच्छी है कि पापा। अब बच्चे ने कहा मम्मी पापा हैं, हम अच्छे नहीं, तो अब हम खीर नहीं देंगे तुम्हें। खीर तो हम ही बनाते हैं और तुम्हारा तो ये काम हम ही करते हैं। अब खीर बनाई, खीर कैसी लगी, बढ़िया। अब बोलो मम्मी अच्छी कि पापा। यानी भेदभाव करना नहीं सिखाना चाहिए। और ऐसे ही हाँ बच्चे इधर आओ बेटा, दादी कैसे खांसती है। और इतना सा बच्चा बिल्कुल बेचारा वो खांस के दिखा रहा है। इससे वो दादी की मजाक उड़ाना सीखता है। बड़े बुजुर्गों की क्या कहना चाहिए, मिमिक्री करना नहीं सिखाना चाहिए। मैंने दादी की बुराई अगर ये कभी नहीं सिखाएं। क्यों? बाद में ये बच्चे टीचर की मिमिक्री करने लगते हैं, टीचर की नकल उतारते हैं। कभी ऐसा नहीं करें। और बच्चों को लालच कभी नहीं दें, बेटे अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो हम मिठाई देंगे या बाइक दिलाएंगे। उसकी पसंद की कुछ वस्तु से कुछ देर को शांत किया जा सकता है, परंतु वह इसका आदी हो गया तो समझ लो जुआरी बन गया। बच्चों को कंडीशन लगा के काम करना नहीं सिखाएं, पढ़ना नहीं सिखाएं। कैसे सिखाएं तो उन्हें स्वरूप समझाएं। हर बात को शर्त, लाभ, जीत, अपने फायदे की सोचे बिना अब कोई काम नहीं करेगा। आपने अनजाने में ही बच्चे को गलत पाठ सिखा दिया, एक गलत आदत डाल दी।
जब उसे खाने पीने की वस्तु में रुचि नहीं होगी तब वो काम करने के लिए, हिलने के लिए भी तैयार नहीं होगा। अच्छा होगा कि हम उसे कार्य का महत्व सिखाएं। बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सहयोग और सौजन्य से मिलने वाली संतुष्टि के आनंद का अनुभव कराएं। फिर से बोलूं, सेवा और सहयोग करने से जो संतुष्टि मिलती है, सौजन्यता से जो आनंद आता है, उस आनंद का अनुभव कराएं। जैसे आप कहें, सास ससुर की सेवा करके हम कितने स्वस्थ हैं, आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम प्रसन्न हैं, बड़ों के आशीर्वाद से आज हम खुशहाल हैं, भगवंतों की पूजा से हम संपन्न हैं। मैंने अच्छी भाषा बोले हैं रोज़, तो ये बात प्रतिदिन बच्चे के सुनने में आने से बच्चा भी उसी तरह का व्यवहार कुशल हो जाता है। इस तरह से अभी अपन ने बात ली है ना। थोड़ी सी बात और बोल के बात पूरी करते हैं। देखो, बच्चे में क्रूरता का जन्म ना हो इसलिए उन्हें नकली पिस्तौल भी नहीं दिलाना। नकली पिस्तौल समझ गए, चिटपिटी फोड़ने वाली, अथवा और क्या, पिचकारी, बम, क्या क्या होते हैं और समझ लेना। ऐसी चीज़ें नहीं दिलानी चाहिए, क्योंकि बच्चे दिन भर उनकी एक्टिंग करेंगे और क्रूरता के परिणाम होंगे उनमें। वो एक बच्चे ने पूछा भी था, बहुत बढ़िया, वो कौन सा गेम बताया था, पबजी। हाँ, वो पबजी वाला गेम, तो वो भी नहीं खेलना और ऐसी सामग्री खेलने की भी नहीं देना बच्चों को, जिससे उनको अच्छा हो कि बच्चे को गली के गंदे बच्चों से बचाया जाए। वे उसे मोबाइल में गंदी फिल्में देखने की लत लगा देंगे, गालियाँ सिखा देंगे। आप स्वयं उसके अच्छे मित्र बनिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, तो हर माता पिता को घंटे 2 घंटे रोज बच्चों के साथ खेलना चाहिए। खेल कौन से होंगे उसकी मैं चर्चा अलग से कर दूंगा आपको, वो आप देख लेना। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं। सुबह एक बात आई थी, थोड़ी अधूरी रह गई थी, उसे अभी पूरी कर देता हूँ। निर्णय करने की आदत डालना। उसमें एक बात जरूर है, मम्मी पापा अपने निर्णय थोपें नहीं उसे। बच्चा कुछ सोचता है तो उसकी सुनेंगे भी नहीं हम, और कहेंगे कह दिया ना तुमसे डॉक्टर बनना है, बस खत्म, आइंदा हमसे कुछ बात नहीं करना। ऐसा नहीं करो आप, यही कपड़े पहनने पड़ेंगे, यही खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बच्चों की मन की बात सुने अवश्य और उन्हें निर्णय करने में मदद करें। निर्णय बच्चे का होना चाहिए, मदद आप करें। जैसे आपने कोर्ट में देखा है, वकील लोग मदद करते हैं और डिसीजन कोर्ट का जज लेता है। अभी बहुत ही अच्छा डिसीजन आया अयोध्या मामले का, जज ने तारीफ की कि मुस्लिम वकीलों ने, मैंने पक्ष के वकीलों ने भी और हिंदू पक्ष के वकीलों ने भी, दोनों ने बहुत परिश्रम किया, उनकी परिश्रम की तारीफ की उन्होंने, जिससे निर्णय लेने में सरलता हुई। तो बच्चों को भी ये बात आप सिखाएं। और मेरे पिताजी की एक बात मुझे याद आ रही है। मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, उस समय तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत छोटा था, 5वीं 6वीं पढ़ता था, लेकिन मुझे गली में नहीं खेलने दिए, मोहल्ले में नहीं खेलने दिया बिल्कुल 1 मिनट भी। इससे एक फ़ायदा मुझे हुआ कि गलियों में जो बच्चे गंदी बातें करते हैं, गालियाँ बोलते हैं और हरकतें करते हैं, वो नहीं सीख पाए। उस समय तो बहुत तकलीफ़ होती थी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता था जब 2 महीने की छुट्टियाँ लगती थी। कम से कम स्कूल तो जाते थे, वहाँ खेलते कूदते थे, कुछ करते थे, लेकिन 2 महीने की छुट्टियों में तो पिताजी बिल्कुल दुकान पे रखे रहते थे और मैं कुछ नहीं करता था, बस बैठे ही रहता था वहाँ दिन भर। मुझे अच्छी तरह से याद है, कक्षा 6 में मुझे कुछ काम धाम आता नहीं था, गाड़ी सुधारना आती नहीं थी, घड़ी की दुकान थी, तो वहाँ बैठा रहता था और पिताजी तो बगल में चले जाते थे अखबार पढ़ने और गप्पे ठोकते रहते, मैं बैठा रहता दिन भर। मुझे इतनी तकलीफ होती थी, ये भगवान स्कूल कब खुलेगा। उस समय जो चीज़ बुरी लगती थी वो चीज़ आज अच्छी लग रही है कि यदि मेरे जीवन में कोई हरकतें नहीं हुई, पतंग उड़ाना नहीं आया, अंटी खेलना नहीं आया, बहुत सारे काम नहीं आए, गिल्ली डंडा खेलना मुझे आया ही नहीं, मैंने बहुत सिंपल चीज़ें भी नहीं आई मुझे। उस समय तो बुरा ही लगता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे जीवन के निर्माण में पिताजी की इस बात ने मुझे बहुत मदद की। उसका एक फ़ायदा हुआ, मंदिर में से मैं पुराण लाता था। कक्षा 6 में 2 महीने की छुट्टियां काटने के लिए मंदिर में से पुराण लाता था और दुकान पे बैठे बैठे पुराण पढ़ता था। और पुराण पढ़ने से मैंने समझ ली, कक्षा 6 में पुराण पढ़ने की आदत ने लगभग 2-3 साल के अंदर मेरे पूरा प्रथमान योग पढ़ लिया और उससे मेरे जीवन का बहुत बड़ा निर्माण हुआ। मेरे जीवन पर प्रथमान योग का और बायोग्राफी, सैकड़ों बायोग्राफी, अभिनंदन ग्रंथ, चाहे वो मुनिराजों के हों, आचार्यों के हों, विद्वानों के हों, चाहे और भी किसी के हों, वे मैंने बहुत पढ़े।
और उसके जीवन पर छाप आई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ अपनी कि आप लोगों को भी ये सब चीज़ें जरूर पढ़नी चाहिए और बच्चों को पढ़ने की आदत डालना चाहिए। छोटी छोटी किताब छुट्टियों में ला के रख दो, जैन धर्म की कहानियाँ पढ़ो बेटे, हमें पढ़ के सुनाओ। तो इस तरह से आप करें। और एक अंतिम प्रकरण आज का और ले रहा हूँ, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं। दोषारोपण देना ठीक नहीं है, दोषारोपण की आदत नहीं डालें, उसमें संस्कार डालें। कौन कौन सी? सफाई की, आदर करने की, सेवा का संस्कार, मेल जोल का संस्कार। मोबाइल खेलने वाले बच्चे किसी से मिलने जुलना नहीं चाहते। आपने घर में देखा है, मेहमान आते हैं उनके साथ बच्चे आते हैं तो कई बार अपने बच्चे बैठे ही रहते हैं अपने कमरे में, बातचीत नहीं करते। ये गलत बात है। सभ्य भाषा बोलने का संस्कार, विनय का संस्कार, ईमानदारी का संस्कार, संघर्ष करने की संस्कार, स्नान स्वयं करने की, निर्भयता का संस्कार, नाखून काटने का, अनुचित वस्त्र और फैशन नहीं करने का संस्कार, खान पान गलत खान पान से बचने का संस्कार, कुसंग से बचने का संस्कार, गाली नहीं देना और नशा नहीं करना, मोबाइल और वीडियो गेम पर दृढ़ता से रोकें। इतनी चीज़ों में बच्चे को निर्णय भी कराएं, उसकी मदद भी करें और उसे आत्मनिर्भर बनाएं। बाकी चर्चा अपन कर चुके हैं। अब नया पैराग्राफ जो भी विषय है पॉइंट वो कल मैं लूँगा। ओम नमः शिवाय। जैसा कि शुरुआत में ही बता दिया था कि लोक जीवन भी हमारा मंगलमय कैसे हो, इस विषय पर व्याख्यान यहाँ होंगे। और अभी यहाँ 3 जिज्ञासा प्रश्न यहाँ लिए जा रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। आप ऐसे हाथ रेज कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए तो माइक वहाँ तक पहुँच जाएगा। एक और है, कुछ लोग सुबह मेरे से व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछ रहे थे, तो उनसे मैंने यही कहा था, यदि आप सीधे नहीं पूछना चाहते हैं तो ये कागज़ पर लिख के दे दीजिए। आप बिना नाम लिखे भी दे सकते हैं, तो हम वो प्रश्न भाई साहब तक पहुंचा देंगे। हमें चाहते हैं बहुत ही अनौपचारिक मीटिंग, अनौपचारिक सभाएं, अनौपचारिक वार्ता हो, ताकि आपके जो भी शंकाएँ हों उनका निरसन हो सके। यदि कोई जिज्ञासा नहीं होगी तो हम जिनवाणी स्तुतियाँ प्रारंभ करेंगे। बच्चों में से किसी को पूछना हो, बच्चे पूछ सकते हैं। पूछना बच्चा को? हाँ, माइक 2 है। क्या हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आपको तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा। ज्ञान दान का फल, पढ़ने का फल, निर्णय करने का फल और जीवन में अनुकरण का फल केवल ज्ञान है। आपको भगवान बनना तो स्वाध्याय जरूर करना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्वाध्याय भी करने लगते हैं तो वो ठीक है कि? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली जिनवाणी की गादी की मर्यादा अलग है और घरों में स्वाध्याय। मैं इस बात के लिए ऐसे जवाब देना चाहता हूँ। कई लोग पूछते हैं रेलगाड़ी में पढ़े कि नहीं पढ़े, बस में पढ़े कि नहीं पढ़े, और भी कई प्रसंग ऐसे आते हैं जब पढ़े कि नहीं पढ़े। तो एक बात सभी लोग अच्छी तरह समझो, विराधना का पाप लगता है अनादर के अभिप्राय से। यदि हमारे पास अनादर का अभिप्राय नहीं है तो एक जिनवाणी ऐसी है कि सर्वत्र पढ़ो, आप सर्वत्र पढ़िए। मैं इसलिए ये बात खोल के कह रहा हूँ। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि थोड़ी बात बढ़ा के कहता हूँ, बढ़ा करके लोग ऐसा कहते हैं कि वो कॉलेजों में नहीं पढ़ाना चाहिए, स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहिए, वहाँ जूते पहन के बच्चे पढ़ते हैं, झूठे मूवी पढ़ते हैं, महावीर भगवान का पाठ, और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तो पढ़ाई होना ही नहीं चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यदि पढ़ाई नहीं होगी तो जापान में भी नहीं होगी, जर्मनी में नहीं होगी, भारत में भी नहीं होगी, पाकिस्तान में भी नहीं होगी। आपको पता है पाकिस्तान में भी महावीर भगवान का पाठ पढ़ाया जाता है। जैन धर्म का पाठ पाकिस्तान के कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है। महावीर दर्शन शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, विदेशों में भी पढ़ाया जाता है। तो वहाँ तो जूता पहन के ही पढ़ाते हैं, वहाँ तो सरदार जी भी पढ़ाते हैं, वो तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले भी पढ़ाते हैं, जूते पहन के पढ़ाते हैं, खड़े खड़े पढ़ाते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पानी रखा रहता है सबका, और वहाँ प्रवचन सार जी की गोष्ठी भी होती है। हम ऐसा अनादर नहीं कर रहे। अभिप्राय का अनादर है। हमारा मतलब यदि हम पढ़ने की छूट नहीं देंगे तो ये जिनवाणी फैलेगी कैसे, सब लोग तक कैसे पहुँचेगी? खूब पढ़िए। हाँ, यदि आपको लगता है कि कोई कपड़े ठीक नहीं है तो आप बदल लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। मैंने जिनवाणी पढ़ने से कभी मत रोकिए। वैसे आजकल और भी साधन आ गए मोबाइल वगैरह के, पढ़िए। कई लोग पूछते हैं वो फिर डिलीट कर देंगे तो पाप तो नहीं लगेगा।
ये सब आपका लोक व्यवहार है, इनमें कोई पाप नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी आप चाहें तो पीछे मत रखिए, पढ़ने के साधन को पीछे मत रखिए, जेब में अच्छी जगह पर रखिए, ठीक से रखिए। रेलगाड़ी में भी पढ़िए, सब जगह पढ़िए, विचार विमर्श करिए, चर्चा करिए। मैं नहीं चाहता हूँ जिनवाणी। और इसका एक और छोटी सी बात, कई लोग ऐसा कहते हैं वो भगवान महावीर भगवान फोटो नहीं छपने चाहिए, और महावीर भगवान की वो कार्ड में नहीं लिखना चाहिए, क्या 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 लिखते हैं ना, सब शादी वादी में लिखते हैं कार्ड में कुछ मंगलाचरण और जो कुछ भी चिन्ह वगैरह, फिर इनकी असाधना होती। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप ये सारे सिंबल खत्म कर देंगे तो कार्ड पे छपेगा तो सही, महावीर भगवान का नाम नहीं आएगा तो गणेश जी का जाएगा। वो कार्ड में ऑटोमेटिक डाल देगा, जैसे आप अपना नहीं डालोगे तो वो तो अपने आप छाप देगा। आप अपना मंगलाचरण नहीं छपाओगे तो वो अपना मंगलाचरण छाप देगा, छप ही जाएगा वो। और बच्चे नहीं जानते ये बात, और ये सब कहलाती संस्कृति, ये कहलाती संस्कृति की पहचान, कल्चर। इसलिए आप कभी नहीं करिए इन सब बातों में, बिल्कुल नैरो मेंटलिटी नहीं रखना। बहुत बढ़िया, अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक बच्चा और पूछ रहा है। हाँ पूछे, बच्चा और है, क्या पूछ रहे बेटे? पंडित जी, आपने कल के शाम के प्रवचन में कहा था कि हमें बच्चों को भय नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल। पर जब वो खुद पूछता है कि स्वर्ग मनुष्य लोग और नर्क क्या होता है, तो जब हम उसे नर्क के बारे में बताएंगे तब उसे भय नहीं लगेगा। नहीं लगेगा भय। इसका कहना है कि आप नरक का भय दिखाते हो। मैं तो पहले ही मना कर रहा था, बात में बच्चों को नरक नहीं पहुंचाना। ऐसा खाओगे नरक चले जाओगे, झूठ बोलोगे नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे नरक चले जाओगे। नरक नहीं पहुंचा, भय नहीं करना। एक बात बोलूं, भय का एक मीनिंग होता है सावधानी। जैसे गाड़ी तेज इसलिए नहीं चलाते कि मरने का भय है, एक्सीडेंट का भय है, तो हम सावधानी से चलाते हैं। फेल होने का भय माने पढ़ाई में सावधान, अग्निकांड का भय तो एलपीजी का गैस सिलेंडर बंद करने की सावधानी, माने भय हमें सावधानी सिखाती है। ऐसे नरक का भय का मतलब है कि हम भयभीत नहीं हो, सावधान हो। जिन गलतियों से नरक जाते हैं वैसे काम नहीं करना। वेरी गुड, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा बच्चे ने। तुम भी पूछोगे। गुड गुड गुड। अगर हम पाप भी करें पुण्य भी करें तो हमें पाप लगा के पुण्य लगेगा? दो ही लगेंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। दो ही लगेगा। फिर क्या करना है आप बोलो? धर्म करा तो पाप भी नहीं लगेगा, पुण्य भी नहीं लगेगा, मोक्ष चले जाओगे। फिर हम आपकी आरती उतारेंगे, आपकी पूजा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, प्यारे प्यारे बच्चे। देखो ये बच्चों का दिमाग चल, मैं तो सोच रहा था बच्चे सुन भी नहीं रहे होंगे, लेकिन सुन रहे थे। मुझे तो लगता है सही मजा, सभा सफल हो गई। तुम्हें कुछ पूछना था? कौन पूछ रहा था? हाँ बोल, जल्दी बोलो। ये बच्चे आए, और एक गजब। मतलब क्या है? मतलब इसका नाम केवल ज्ञान क्यों है? मतलब केवल ज्ञान का मतलब सुपर नॉलेज है, तो केवल उसका नाम केवल ज्ञान ही क्यों है? इसीलिए उसका नाम ही सुपर नॉलेज है वो, इसलिए तो उसका नाम केवल ज्ञान है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब बात। लास्ट प्रश्न आज का। हाँ ये समोसरण है, कभी कभी चेहरा देख के भी समाधान हो जाता है। बालिका का समाधान हो गया है। अभी हम और आप जनवाणी जी के लिए खड़े होंगे। आपसे अनुरोध है यदि 15 मिनट जल्दी आएंगे तो हम बहुत ही तसल्ली से सारे कार्यक्रम कर पाएंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो